संविदा के बहाल लोगों को महोदय अनिश्चितता के साये में कब तक नियमित करेंगे? आप या उनके भविष्य थे। हम आपको याद कराना चाहेंगे, उस संविदा कर्मी को क्यों नहीं परमानेंट करते हैं, क्यों नहीं उसको आप। नमस्कार, इक्निस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बॉलीवुड में बहुत समय पहले गाना आया था कि तुम तो ठहरे परदेसी, वादा क्या निभाओगे, कल ही सुबह गाड़ी से बॉम्बे को निकल जाओगे। और यही बात जो है आज बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के लिए ठीक बैठता है कि विजय कुमार सिन्हा जब नेता प्रतिपक्ष थे तब बातें कुछ और करते थे, वादा कुछ और करते थे, लेकिन जब आप उप मुख्यमंत्री हैं तब पलट गए हैं। जी हाँ, अब कुछ बोलते नहीं हैं, पहुँचते भी हैं, समस्या सुनते हैं तो ज़्यादा कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ज़रा जब नेता प्रतिपक्ष की रूप में थे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, तब के उनके बिहार विधानसभा का ये वीडियो देखिए। संविदा के बहाल लोगों को महोदय अनिश्चितता के साये में कब तक नियमित करेंगे? आप या उनके भविष्य को अधर में भी लटकाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब कैबिनेट में मंत्री बनने का अवसर दिया था, आप जब बोलते थे कि संविदा कर्मी अनुभवी हो गए हैं, संविदा कर्मी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आप ही बोलते थे। हम आपको याद कराना चाहेंगे, उस संविदा कर्मी को क्यों नहीं परमानेंट करते हैं, क्यों नहीं उसको आप महत्व देते हैं, नौकरी में प्राथमिकता देते हैं? मुख्यमंत्री जी युवाओं की सपना को तोड़ने वाले अपने विरासत और अभिभावक पर कैसे कर संविदा के बहाल लोगों को महोदय अनिश्चितता के साये में कब तक नियमित करेंगे? आप या उनके भविष्य को अधर में भी लटकाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब कैबिनेट में मंत्री बनने का अवसर दिया था, आप जब बोलते थे कि संविदा कर्मी अनुभवी हो गए हैं, संविदा कर्मी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आप ही बोलते थे। हम आपको याद कराना चाहेंगे, उस संविदा कर्मी को क्यों नहीं परमानेंट करते हैं, क्यों नहीं उसको आप महत्व देते हैं, नौकरी में प्राथमिकता देते हैं? मुख्यमंत्री जी युवाओं की सपना को तोड़ने वाले अपने विरासत और अभिभावक पर कैसे कर। अभी जो है आपने स्पष्ट तरीके से देखा, ये जो शख्सियत आपको दिख रहे हैं ये विजय सिन्हा जी हैं, विधायक हैं भाजपा के, और उस समय नेता प्रतिपक्ष यानी कि भाजपा की अगुवाई वाले सबसे बड़े चेहरे थे। तब नेताजी जो है बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं, सरकार उस समय महागठबंधन की रहती है, तो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि संविदा कर्मियों को हाशिए पर लटका करके क्यों रखे हैं, उनके भविष्य को अंधेरा में क्यों धकेल रहे हैं, क्यों नहीं इस बात को निश्चित कर दे रहे हैं कि आप जो है जब भी रहेंगे तो नौकरी में रहेंगे। जी हाँ, उनको परमानेंट क्यों नहीं कर दे रहे हैं? उनको परमानेंट करने की बात अगर किसी ने उठाई थी बिहार विधानसभा में तो वो थे विजय कुमार सिन्हा, जो कि वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब विजय बाबू कुछ बोलते ही नहीं हैं। जी हाँ, विजय सिन्हा आप कुछ नहीं बोलते। हालांकि बीच में जब संविदा कर्मी धरना कर रहे थे, यहाँ पर भाजपा कार्यालय पहुँच गए थे, तो विजय सिन्हा पहुँचे थे, कई लोगों की बातों को सुने थे, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक वार्ता या कोई बड़ा प्रभाव जो है देखने को नहीं मिला है। और आपको बता दें कि स्पष्ट तरीके से दूसरी जो वीडियो निकल करके सामने आ रही है उसको भी जरा देखें कि कैसे जब भाजपा कार्यालय पहुंचे तो संविदा कर्मी तो दूसरे दरवाजे से विजय कुमार सिन्हा जी खिसक रहे थे। आपने देखा स्पष्ट तरीके से। तो यही बात समझ नहीं आती कि जब नेता विपक्ष में होते हैं तो उनको बिहार की समस्याएं दिखती है, उनको बिहार में रोजगार की कमी दिखती है, बिहार में महंगाई दिखती है, बिहार को सुधार होना चाहिए था, नहीं हो रहा, ये सब कुछ दिखता है। लेकिन जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं सारी बातें भूल जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपराध पर रोक लग जाता है, बिहार से महंगाई कम हो जाती है, बेरोजगारी का दर तो बिहार में है ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन विजय सिन्हा जी का ये जो तस्वीरें निकल करके आई, जो वीडियो निकल करके आई, सबसे पहले तो ये सराहनीय है। सराहनीय इसलिए क्योंकि विधानसभा के पटल पर जो है उन्होंने आवाज़ तो उठाया था, लेकिन इस प्रकार से ये जो अभी के समय में देखा जा रहा है कि अभी वो सरकार में हैं और कुछ बोल नहीं रहे, सरकार में हैं और वो लोग धरने पर बैठे हैं, तो फिर कैसा ये मापदंड हुआ आपका कि आप विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं, अब सरकार के पक्ष में रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं रहे? देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। देखते रहे सब लेट्स के इक्निस 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।